ओम गुरुवे नमः। सचकृतार धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के विषय में आज सिद्धयोगी पौना हरि जी ने जो गुरु दत्तात्रेय जी से सिंगी, चिमटा, चोली और लंगोट और पौवे ये चीजें प्राप्त की, इसमें क्या ज्ञान है, इसमें क्या शिक्षा है, तो जितना भी इस प्रवचन में हम बता पाए उतना बताएंगे, साझ करेंगे। तो पहली चीज जो उनको मिली अपने गुरु दत्तात्रेय जी से, वो एक पूर्ण गुरु है, कामिल मुर्शिद है, जिन्होंने नाथ परंपरा को शुरू किया, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के तीनों शक्तियों के एक ज्योत एक स्वरूप अवतारी थे। वो आगे बहुत सारे प्रवचन जो रिकॉर्ड आएंगे हम उनमें बताते जाएंगे। तो पहली चीज जो उनको सिंगी ये शिव का डमरू है, आनंद है। उनको अपने गुरु दत्तात्रेय जी से मंत्र मिला, जैसे फॉर एग्जाम्पल औलक 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 ये मंत्र मिला। तो इसको पढ़ना है, इसको जपना है। यहाँ पे कंठ रहता है, कंठ हमारे अंदर चक्कर रहते हैं, कंठ के चक्कर को विशुद्ध चक्कर जाते हैं। तो इतना जपना है कि वो जपना हमारा सफल हो जाए और हमारे अंदर वही नाम प्रकट हो जाए। सिंगी मतलब नाद। पहले तुम जुबान से जपोगे तो कब तक बोलते रहोगे अलग अलग अलग, तो थक जाओगे। इसलिए उसके बाद तुम्हें श्वासों से इस तरह से अपने कामिल मुर्शिद सतगुरु से पूछना पड़ेगा कि इस मंत्र को हम पौना हरि पवन गुरु से कैसे जपें। तो अगर तो आपके गुरु कामिल मुर्शिद हैं, सतगुरु हैं, तो फिर तो आपको युक्तियां बताएंगे ऐसी। तो हमने जप के उसके बाद नाद तक पहुंचना है, डमरू तक, सिंगी तक पहुंचना है उसी मंत्र से, चाहे वो शिवोम है, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे अलख मंत्र है। तो ये सिंगी का प्रतीक है। जैसे जपजी साहब से हम जाप तक पहुंचते हैं, जो 5 बाणियां गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा जी को दी थी। तो दूसरी जाप साहब है, खालसा तब प्योरिटी, मोर पंख भी होते हैं, प्योरिटी पवित्रता, मन का शुद्ध करना, मन तो जो स्वरूप है, ये मोर से दर्शाया जाता है। तीसरा, हमें ये शब्द से, फिर पवन से, फिर नाद तक, डमरू तक पहुंचना है, आनंद तक। शिव के हाथ में डमरू, उसी डमरू को सिंगी के रूप में, नाद जो है सिंगी के रूप में यहाँ दर्शाया गया, जो औलक 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 औलक। तो ये सिंगी इतना जप करना और अंदर चक्र साधना करने के लिए पहले अलग अलग मंत्र होते थे, लम वम ऐसे करके। तो हम मंत्र से ये कंठ साधना होती थी, हम 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 हम, इस तरह से। जहाँ सोई जगती को जगाने से जो मूलाधार में सोई पड़ी है, लम लम वम, इस तरह से ओम की साधना होती थी। कई लोग सीधा ही ओम ओम पढ़ने लगते हैं, तो ओम की साधना ऐसे नहीं होती। ओम तो आगे चक्र में जाके सिद्ध होता है, नीचे की कुंडली जागरण करने के लिए लम वम हम यम ऐसे साधनाएं होती थी पहले। एक एक चक्कर को जगाने के लिए 2-2 साल लग जाते थे, तभी कहते हैं 12 साल रांझे ने मज्जियां चारियां, 12 साल पौना हरि ने अवतार लिया। ये 12 साल 6 दूनी 12 चक्कर को एक्टिवेट करने में लग जाते थे। लेकिन अगर आपके मुर्शिद एक कामिल है, तो आपको उन्होंने युक्ति बताई और आप मेहनत करते हो, उन पर निष्ठा करते हो, विश्वास और साधना करते हो, तो आप उनकी कृपा से कभी भी इस विद्या को, इस रास्ते को तय कर सकते हो। तो मेन सिंगी है, जपजी से जाप तक जाना, वो मंत्र कितना जपना। जैसे जपजी साहब में लिखा है, एक तो जीवा लख होवे लख होवे लख 20 लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश ये राती पत पौड़ियां चढ़ी हुए फकीर। जहाँ पीर फकीर लिखते हैं 24,000 नमाज फकर दी तू पंज की दिया पढ़दा, बुल्ले शादा एक ही मन का मौला ही मौला करदा। इतना पढ़ना है, उठते बैठते सोते कुछ भी काम करते हुए शारीरिक आलक 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 के जपना सफल हो जाए और जाप प्रकट हो जाए उस मंत्र का। तो जैसे पहले हम गंदी चीजें, शराब, मीट, अंडा, ये सब तामसिक चीजों में हमारा इंटरेस्ट हो जाता है। कड़वी होती है शराब, तब भी लोग पीते हैं। देखो तंबाकू अपना नुकसान करता है, तब भी लोग, उस पर लिखा भी होता है। तो ऐसी गंदी चीजों से हमारी आसक्ति हो जाती है, प्रैक्टिस अभ्यास। तो
ऐसे ही जब हम अलग का ओम नमः शिवाय का जब व्यास करने लगते हैं तो सच्चिदानंद है सत्यम शिवम सुंदरम है परम प्रेता, उसके नाम का हमें फिर रस आनंद आना शुरू, फिर हम बोले बिना रह नहीं सकते। अलग शिवो या जो भी हमारा मंत्र है, जो भी हमें अच्छा लगता है, जो भी हमारे अंदर गहराई तक उतरता है, तो वो ऐसा अभ्यास कर करके हमें उस मंत्र को अपने अंदर से प्रकट करना होता है। ये हुआ पहले मंत्र, और मंत्र को सिर्फ लेके रखना नहीं है, उसको नाद तक पहुंचाना है हमने, शिव के डबरू तक। तो ये पहला प्रतीक है, सिंगी का गुरु बनाओ, मंत्र लो और उस मंत्र की इतनी जपजी करनी है कि जाप तक हो जाए, और साथ में एक चिमटा है। अब करनी कैसे है, ये चिमटे के दो डंडे और ऊपर एक रिंग है, तो शब्द और सूरत जो कर रहा है जपजी अलग, और इसको सुनना, और ये मंत्र इसको एक करना है। और ये जो चिमटा है ये अंदर जाने वाली श्वास और बाहर आने वाली अपान और प्राण वायु, जो अंदर श्वास जाती है मूलाधार चक्कर तक जाती है, जो बाहर आती है वो हृदय से आती है। तो इसको हमने, इसके चिमटा की कला, इसी को गुरु नानक सच्चा सौदा भी कहते हैं, 13 भी जाते हैं कहते हैं इसको। तो चिमटा भी इसी चीज का प्रतीक दे रहा है। और दमादम मस्त कलंदर, पीर की कवाली दमादम दमादम, ये भी उसी चिमटे की तकनीक का कोडिंग वर्ड है दमादम। तो जब अंदर श्वास जाती है हमारी, और पवन से तुमने एक ही मंत्र के औलक दो इसे करो, जब एक मंत्र को पूरा पूरा बोलो, अंदर तुम्हारी श्वास की, श्वास में मंत्र को फिट करना होता है। तो औलक अंदर श्वास बड़ा, जब एक में दो हिस्से बनाओ, जब पूरा मंत्र, चलो समझो फॉर एग्जांपल एक के तुमने दो बना लिए और रोक दिया। अब मूलाधार चक्कर में तुम्हें अपने श्वास को रोकना पड़ेगा, पहले बैठ के तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो हम कह रहे हैं अपने आप पे फोकस करो आंखें बंद करके, कि हमारे अंदर एक ऑटोमेशन चल रही है, अपने आप श्वास अंदर जा रहा है और अपने आप बाहर आ रहा है। इसको तुम्हें वॉच करना पड़ेगा पहले। जब तुम इसको वॉच करोगे, समझो तुम जहाँ तुम्हारी नासिक है, नाक है, यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे तुमने आसन लगाया और तुम अब वॉच करोगे तुम्हारे शरीर में हो क्या रहा है। तो जब अंदर श्वास तुम्हारी जा रही है, तुमने अलग बनाया, जब अलग दो हिस्से में किया, बोल दिया, लग को रख लिया। तो जब बोला तुमने अंदर किया, शब्द को तुमने नहीं बोलना, श्वास के साथ जोड़ लेना है, श्वास से फील करना है। तो जब अंदर गया, उसको वहां जहां जाके तुम्हारा अपान वायु जा रहा है, वहां जाके तुमने रोकना है। और जब तुम वहां रोकोगे तो वहां अलग 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 उसका जप करोगे। अब दूसरी तरफ, अब ज्यादा देर तुम सांस नहीं रोक पाओगे, तो क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है अभी ऐसा नाम सिमरन भजन करने की, धीरे धीरे होने लगेगा। तो फिर वो बाहर आएगा श्वास तुम्हारा। अब जब बाहर आया, वो पहले अंदर गया तो रोका, अलग अलग अलग, अब बाहर आया तो बाहर आने के बाद रोकना है, अलग 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 अलग। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से, इस चिमटे से क्या होगा, वो जो नीचे नाभि के नीचे तक तुम्हारा श्वास जा रहा है और हृदय से बाहर आ रहा है, इनका आपस में कुंभक, उसमें उसको रोकने में, प्राण में अपान का हवन करने से और अपान में प्राण वायु का हवन करने से, मतलब रोकने से, ये आपस में कुंभक होने लगेगा, दोनों बराबर होने लगेगी। बराबर करती 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 ये तकड़ी ऊपर चलने लगेगी, छोटी वो मंत्र धीरे धीरे अभ्यास से कुछ दिनों के बाद तुम्हारे इधर आ जाएगा, जिसको थर्ड आई कहते हैं। पहली बार जब ये मंत्र यहाँ आ जाएगा तो तुम इस माया की, काम क्रोध की दुनिया से, इस नश्वर दुनिया से 10th दौर, 10th द्वार, सो दर केहा सो कर केहा, जब जी साय में सो दर की वाणी है। तो तुम पहली बार, चाहे तुमने पहले कितने जब तक पाठ पूजा व्रत किए हैं, पर अभी तुम्हारी भक्ति गणेश तुम्हारा शुरू नहीं हुआ, तो जब तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे तो मंत्र यहाँ पे कोइंसाइड हो जाएगा, एक बिंदु पे खड़ा हो जाएगा, अलग 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 उसका जाप, तुम्हारी जपजी। पहले तुमने शब्द गुरु किया, गुरबाणी कहती है शब्द गुरु, फिर जपजी साहब के एंड में कहती है पवन गुरु, के शब्द का भी ज्ञान चाहिए, पवन गुरु का भी ज्ञान चाहिए, और गुरुमुख नादम, गुरुमुख। और पहुंचना कहाँ है, गुरुमुख कब बनोगे, जब नाद तक पहुंचोगे, जो हमने सिंगी बताई, तब तुम्हें अंदर की लौकिक दिव्य दर्शन, दिव्य शक्तियां, ये सब कुछ प्राप्त होगा, बाबा जी का दिव्य दर्शन। तो ये चिमटा है, तो यहाँ तक पहले
अभ्यास करो, फिर उससे इसी सुरती को यहाँ एक प्रकाश प्रकट होगा। थर्ड आई तुम्हें तुम्हारी आत्मा का प्रकाश चेतना जो तुम्हारे हृदय में बैठी है तुम्हें यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ से फिर आगे त्रिकुटी पे जाना सुरती से, फिर वहां से मानसरोवर पे जाना, वहां से अगर तुम शब्द सूरत संत मत में हो तो सीधे ही भंवर गुफा में तुम जाओगे। अगर तुम योगी मत में हो तो तुम पहले विद्यु चक्कर में जाओगे, जहाँ ब्राह्मण लोग पंडित लोग हमारे भाई बुद्धि रखते हैं और उन्होंने दिखाई होती है, उसको बिंदु चक्कर कहता है। नहीं, अगर संत मत में शब्द सुरत में तो सीधे ही तुम मानसरोवर से दसम द्वार की तरफ चले जाओगे। अगर बिंदु चक्कर की तरफ जाते हो वहां एक चमकिया दीवा होगा जो स्पेशल कुछ वर्ड्स होते हैं, रनकार रनकार रनकार, ऐसी साधनाओं से अंदर का वो चमकिया दीवा बना है। चारे चिराग तेरे जलनो पीरा पंजमा में बालन आइयो पीरा, क्योंकि अंदर हमारे एक चमकिया दीवा रहता है, उसके सेंटर में अमृत पड़ा होता है। वो अमृत हमारी जीवा पे गिरता है जब हम ऐसी साधना करते हैं, ये सब कुछ अंदर की यात्रा पे चलते हैं। हमने संत मत के बारे में भी बता दिया। संत मत त्रिकुटी से मानसरोवर से सीधा भंवर गुफा में जाएगा, और जोगी सिद्धनाथ और रिद्धियां सिद्धियां को कुछ लोग पाने के लिए, उनका चमत्कार देखने के लिए बिंदु चक्र पे जाते हैं और इस चमकीय दीवे को जगाते हैं, जिनके लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं। इस सब के लिए एक सिद्ध गुरु की, पूर्ण गुरु की, कामिल मुर्शिद की तुम्हें जरूरत है। अपने आप तुम सुरती नहीं चढ़ा सकते हो, ना तुम्हारे पास युक्ति और कुछ कहीं ईड़ा पिंगला सुखमन किस तरफ आगे क्या रास्ता है, कैसे जाना है, ये सब तुम्हें नहीं पता है। तो इसलिए ये सब विद्या या ये सब पाने के लिए तुम्हारे गुरु सिद्ध चाहिए, तुम्हारे गुरु पूर्ण चाहिए। तो ओम जय सिद्धि और सिद्धाय का व्याख्यान बता दिया। तो ये हो गया चिमटा। इन शॉर्ट हम बता रहे हैं कि चिमटा की टेक्निक कैसे प्राण में अपान, अपान में प्राण का हवन करना, और अपने अंदर से दसम द्वार की यात्रा को तीसरे नेत्र से हमने शुरू करना है। प्रैक्टिकली हमारे फोन नंबर डिस्प्ले हैं, आप पे आ सकते हो, हमसे बैठ के समझ सकते हो। अगर आप ये साधना करना चाहते हो तो हम आपको गाइड करेंगे। इस तरह से तुम्हारे अंदर ये चिमटा फिट होगा। चिमटा धुने में लगता है अखंड। अब उसी मंत्र का तुम्हें जपना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे अंदर तुम खाते उठते बैठते सोते तुम देखोगे कि मेरे अंदर एक नाद, मेरे अंदर एक मंत्र जिसकी मैं साधना करता था वो प्रकट हो चुका है। मैं कहीं भी बैठूं वो मैं उसका आनंद मान रहा हूँ। नाम तुम्हारी नाम का खड़ी रहे दिन रात, जो करे सो मेरा राम करे, होवे कबीर कबीर। कबीर कहते हैं मेरे अंदर मेरे राम प्रकट हो गए हैं, इसलिए मैं हमेशा उसकी मस्ती में हूँ, आराम में हूँ। तो ये था सिंगी के बाद चिमटा, और चिमटा के बाद चोली। चोली मतलब ऐसा ज्ञान, ये ज्ञान तत्व ज्ञान जो तुमने गुरु से जाके आत्मा किया है, परमात्मा किया है, दसम द्वार किया है, ये सारी विद्या तुम गुरु की सेवा करके उनकी धन मन धन से, क्योंकि वो तो सिद्ध है महात्मा, वो देखेंगे इस बाप से मेरे पास आता है, ये इसकी सोच ऐसी ही है, तो ये तुम्हें वो वैसा वैसे ही दिखाएंगे। वैसा तुम्हें उनसे जिज्ञासा भाव से कि हमें भूख है इस ज्ञान की, तलब है, क्योंकि हमें शांति चाहते हैं, दर्शन चाहते हैं, ऐसे भूख प्यास से उनके पास ज्ञान, उनको जिज्ञासा भाव से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। उनकी शारीरिक क्रिया को ना देखते हुए उनपे तन मन धन से पूर्ण उनकी सेवा करते हुए समर्पण भाव से, क्योंकि हम उनसे ज्ञान पाने के हो, और वो ऐसा ज्ञान है वो किसी भी ऐसे बंदे के हाथ में नहीं देंगे को जो इसका दुरुपयोग करे ऐसी शक्तियों का, आगे जाके खुद को परमात्मा घोषित कर दे या खुद को कोई अवतार घोषित कर दे। इसलिए वो बड़ा सोच समझ के, जब तक तुम्हारी बुद्धि की, मन बुद्धि की शरणागति उनके प्रति नहीं हो जाएगी, इसलिए उनकी शारीरिक क्रियाओं से, क्योंकि वो सिद्ध है, उनको सब पता है, अंतर्यामी है, वो ब्रह्म ज्ञानी है कि कौन क्या सोचता है, किस भाव से है, किसको क्या चाहिए, किसको कितनी भूख है, उसी के हिसाब से हमारे पात्रता में वो फल डालेंगे, ज्ञान डालेंगे। तो ये सब ज्ञान हम अपनी बुद्धि से, किसी शास्त्रों से प्राप्त नहीं कर सकते। बाबा बालकनाथ जी ने, गुरु दत्तात्रेय लखदाता जी ने, पीर गौस से, मीरा ने, रविदास जी से, शबरी ने, ऋषि मतंग जी से पाया था। एक गुणकार सदगुरु प्रसाद, गुरु की प्रसाद कृपा से जो भक्ति मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, उससे भगवान मिलता है। अपना जप तप पाठ पूजा व्रत इससे नहीं है सारा, तो कर्म कांड है। तो हमने समझा, और पौए हैं दो, तो दो पौए मिले। पौए हैं सबर और संतोष के।
अब अगर तुम बोलो पहले दिन ही मैं दसम द्वार खोल लूं, बाबा जी को पालू, दर्शन कर लूं इस यात्रा को, तो तुमने जिंदगी में जो भी पाया सब्र से पाया, अभ्यास से पाया। एक दिन 10 क्लासें तुमने की तो तुम्हें 10 साल लगे। तुमने राजमिस्त्री का काम लिखा, उस्ताद के पास बैठे, उनकी सेवा की। किसी भी फील्ड में जहां भी तुम गए हो वहां पे तुम्हें सब्र रखा, तब तुम्हें, इसलिए बाबा जी कहते हैं ये ऐसा ज्ञान है, ऐसी विद्या, इससे तेरा परलोक 100 पीढ़ियां अगली पिछली सफल हो जाएंगी। इसलिए सहज पाके सो मीठा हुए, सब्र रखियो। तेरा मन जितना गंदा होगा, जितने पाप संस्कार होंगे, उतना ही तुझे धोने में ज्यादा और कम टाइम लगेगा। इसलिए तो इस निष्ठा से, विश्वास से कि जिसने भी ये साधना की है, नाम अभ्यास किया है, चाहे वाल्मीकि जी थे, सूरदास थे, कोई बड़े से बड़े सज्जन, ठग सदना कसाई थे, दुरात्मा थी, पाप आत्माएं थी, मूर्ख थे, धन्ना जाट क्या पता था उसको, शबरी कोरी अनपढ़ थी क्या पता था, पर उनको ये सब शक्तियां, ये सब ज्ञान, ये सब दिव्य अलौकिक विद्याएं प्राप्त हुई अपने सदगुरु की कृपा से। तो इसलिए सब्र रखना है, क्योंकि संसार में भी अगर कुछ पाना है, एक दिन तुम चले, बच्चा होता है, उड़ता है, गिरता है, उड़ता है, गिरता है, उड़ता है, गिरता है, फिर चलने लगता है, फिर भागने लगता है। आज तुम मोटरसाइकिल चला रहे हो, पर एक दिन तुमने अभ्यास किया, कार चला रहे हो। ऐसे ही सब्र रखना बहुत जरूरी है। जपजी साहिब में भी 38वीं जो पौड़ी है, जत पहाड़ा तीरज सन्यारा, कि अगर शब्द को गढ़ना है तुमने, धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड, सच खंड, 5 खंड बताए और 38 पौड़ी है जपजी साहब में। और जो लास्ट पौड़ी है, जत पहाड़ा तीरज सन्यारा, सबसे बड़ा जो गुण है सब्र, धीरज रखना पड़ेगा। क्योंकि तुम जब शब्द को गढ़ने जाओगे तो बाहर से संसार, अंदर से विकार, इन दोनों से तुम्हारी लड़ाई होगी, तुम्हारे संस्कारों से, तुम्हारे पापों से, ये कलयुग से, माया से। तो इसलिए सब्र संतोष से चलना, गुरु की शरणागति से चलना है, उनकी गाइडेंस से चलना है, उनकी तन मन धन से, जिसको उनको खुशी मिले, उनकी रुचि, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को रख के, उनकी खुशी में अपनी खुशी को रख के चलना है, फिर तुम ये सब चीजें प्राप्त हो। और दूसरा संतोष, तुम बोले हमारे पास ये नहीं है, तो अपने से नीचे देखो, फिर तुम्हें सब्र होगा कि मुझे भगवान ने यार लूला लंगड़ा नहीं बनाया, कोई बीमारी नहीं दी, मैं पीजीआई में नहीं बैठा हुआ, मेरे को पोलियो नहीं है, मेरे पास दोनों आंखें हैं, मेरे पास मैं कुत्ता बिल्ला बंदर नहीं हूँ। तो अपने से नीचे को देखो, ऊपर को देखते हो तो तुम्हें अहंकार, वो अपने से नीचे देखते हो तो अहंकार मत करो, मैं इनसे आगे हूँ, जब मैं बहुत अच्छा हूँ। देखो कि मुझे इन सब से मेरे भगवान ने, ईश्वर पिता ने, पानाहारी ने रोटी कपड़ा मकान दिया, अच्छा रखा है, लाखों से, करोड़ों से, अरबों से, और मेरे ही कर्मों का फल है जो मैं भोग रहा हूँ। अपने से अगर तुम देखोगे लाख हजार ऊपर देखोगे तो डिप्रेशन, स्ट्रेस में रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं ये बनाऊं, वो बनाऊं। तो इसलिए जहां तुम्हें संतोष हो जाएगा, एक बेड पे तुमने सोना है, तो वही जो प्राइम मिनिस्टर 2 फुलके खाता है, बड़े से बड़ा बंदा, वही रोटी तुम खाते हो। जो घास को गाय को घास खा के आनंद मिलता है, वही तुम्हें खाना खा के मिलता है, मटर पनीर खा के मिलता है। तो आनंद में फर्क नहीं है संसार में। कोई भी है, एक बच्चा कोई गरीब है, उसको अपनी झुग्गी में अपने बच्चे की परवरिश, चाहे वो कैसा भी है, उसको उसमें वही आनंद मिलता है, उस माँ को अपने बच्चे की परवरिश करने में। ये नहीं कि तुम एसीओ में रह रहे हो तुम्हें ज्यादा सुकून है, जो जहाँ पे रह रहा है उसको वहीं पे ही सुकून है। अगर उसके पास सब्र है, संतोष है, उसके पास ज्ञान है, तो ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है उसमें संतुष्ट रहो। माँ के पेट से जब आए थे, नंगे आए थे, कोई कपड़ा भी तुम्हारे तन पे नहीं था, 1 रुपया भी तुम्हारे पास नहीं था, और जब जाओगे तब भी इसी तरह से जाओगे, सिर्फ चोली में। बाबा जी कहते हैं जो गुरु से ज्ञान, सेवा, सिमरन, भक्ति तुमने प्राप्त की है, वो साथ ले जाओगे। इसलिए जहां जाके रावण सोने की लंका ले गया तब भी वो तृप्त नहीं है, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं तब भी वो तृप्त नहीं है, रावण के भी 100 पुत्र है तब भी तृप्त नहीं है, इंद्र के पास उर्वशी, रंभा, मेनका, ये यूनिवर्स की सबसे टॉप 3 खूबसूरत अप्सराएं हैं, और कुबेर उसका सर्वेंट है, इतनी दौलत है, तब भी वो तृप्त नहीं है। अहिल्या गौतम ऋषि की बीवी पे जाके वो अट्रैक्ट होता है, दुष्कर्म करता है, और कृष्ण जी ने उसकी पूजा बंद कर दी, तो गोकुल में बादल लेके सबको, उसमें भी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का, स्वर्ग तक जितने भी देवते हैं, हमने
11 स्वर्ग बताए थे, उनका नाम भी बताया, उनके वहां तक भी देवी देवता भी स्वर्ग के अंडर है जो सारे, उनको भी तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है, तो तुझे कैसे हो जाएगा। इसलिए इस बात का ज्ञान रख कि जो तुझे ईश्वर ने दिया हुआ है, याद कर माँ के पेट से कैसे आया था और जाएगा। जो चला गया आज शमशान में, वो क्या ले गया इस दुनिया से, इतना बड़ा, चाहे वो अरबपति था, खरबपति था, अपना पंखा, अपनी लाइट तक, अपना शरीर जिसने उसने सब कुछ अपना माना, उसको भी वो यहीं पे छोड़ के चला गया। इन सब बातों का ज्ञान रख और संतोष रख कि तुझे लाखों करोड़ों से अरबों से कुत्ता बिल्ला बंदर घोड़ा नहीं बना दिया, भगवान ने तुझे मनुष्य बनाया, कर्म योनि दी, ज्ञान शक्ति दी। कि ये पौवे हमारे सब्र संतोष का प्रतीक है। और आगे प्रवचन में हम पौवों को, लंगोट को और आगे कुछ विषयों को प्रकाश डालेंगे। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को